चीज़ें पालनी बहुत ज़रूरी है जो आपको बुरी लगे, इनसे दूर मत भागो। अब अगेन है वही बात है, एक आदमी इसी से नेगेटिव होकर बैठ जाता है, एक आदमी इसी को पाल के, दोनों को सेम चीज़ आ रही है। आपको नेगेटिव आई, इन सब लोगों को नेगेटिव आया, इन्होंने उसको पाला और उसी की वजह से कामयाब होते हैं ये। सर नेक्स्ट, बिलीव के ऊपर एक बहुत अच्छा बताता हूँ। मैं वैष्णो देवी गया पहली बार दोस्तों के साथ, पूरी चढ़ाई चढ़ी, बस में ट्रेन में गए, चढ़ाई चढ़ी। मैं पहली बार वैष्णो देवी गया था, तो मुझे क्या था बचपन से, मतलब कि भाई वैष्णो देवी कभी देखा नहीं था, तो भाई बड़ी सी मूर्ति होगी शेरा वाली माता की, वो पहले चढ़ाई चढ़ी 6 घंटे, फिर अद्वारी आया 3 घंटे, छुट्टियों का टाइम था, लाइन में लगे, फिर ऊपर तक पहुँचे। मैं क्या था, मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था यार कब आएगा वैष्णो देवी, कब आएगा, आज देखना है यार, पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। अब वैष्णो देवी की जो गुफा देखी होगी आपने, उसमें एक गुफा थी, 3-4 घंटे लाइन में लगे, 5-10 सेकंड के दर्शन होते हैं, दर्शन किए और बाहर निकल आए। मैंने दोस्त से पूछा अरे वैष्णो देवी कब आएगा, कह रहा भाई यही था। मैं सच में वहाँ बैठ गया, मैं सोचने लग गया, मैंने कहा यार पूरी रात लोग ट्रेन से आते हैं, फिर इतने घंटों चढ़ाई करते हैं, सिर्फ ये 5 सेकंड दर्शन के लिए, ये क्या है, ये आदमी का बिलीव ही तो है। पता नहीं आपको मना है, आपको पता है नहीं पता, आज भी दिल्ली से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो दिया माता रानी ने दिया है, हम माता रानी के पास आएंगे तो माता रानी हमें और देगी, और वो हर महीने जाते हैं वैष्णो देवी। वो क्या चीज़ है, वो बिलीव ही तो है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि नहीं भाई, आप समुद्र में जा रहे हुए एक बाल्टी लेके, तो कितना पानी भर के लेके आओगे, एक बाल्टी, एक मग्गा लेके जाओगे तो कितना पानी मग्गा लेके आओगे, एक मग्गा, एक चम्मच लेके जाओगे तो कितना पानी भर के लेके आओगे। समुद्र के पास कमी है क्या, कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आपके पास जो पात्र है, जो विश्वास है। कमाने वाले तो 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहे हैं यहाँ पे, जिनका विश्वास 1 करोड़ रुपए महीने का है कि नहीं, तो वो आपके ऊपर, आपको लगता है 10,000 रुपये कमाओगे, 10,000 रुपये कमाओगे, आपको विश्वास आ गया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ कमाओगे, आपको 10 लाख का विश्वास है 10 लाख कमाओगे। भाई विश्वास किसी के ऊपर करना है, सिस्टम के ऊपर करना है। जब सिस्टम इतना कुछ दे रहा है लोगों को, इतना कुछ सब कुछ दिया है, तो आपको भी देगा यार। ये जो काले कोट वाले हैं झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, इनकी गाड़ियां देखो, इनके घर देखो, सब कुछ देखो, इनकी बैंक स्टेटमेंट देखो, सब कुछ है इनके पास। अगर ये सच है, चेक कर लो पहले अच्छे से, और अगर चेक कर लिया तो फिर उसके बाद विश्वास में कभी फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर जो मर्जी बोले, सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरी कंपनी के ऊपर, यार मैं बता रहा हूँ, इस जैसी कंपनी, मेरे को 25 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, 98 से लेकर 2023 आ गया, 25 साल का एक्सपीरियंस है। जिंदगी में 2 कंपनी करी है, पहली कंपनी 10 साल करी थी, दूसरी में 15 साल हो जाएंगे। 7 फरवरी को मुझे 15 साल, मेरे को 7 साल को 15 साल हो जाएंगे। फाइन, इतनी बात समझ में आती है कि इससे बेहतरीन मैनेजमेंट किसी कंपनी में नहीं हो सकती। इतनी बढ़िया सोच, प्रॉब्लम हो कोई हो, सुनते हैं आपकी बात, आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। फाइन, थर्ड, अपलाइन के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मेरा लाइव एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। इवन कभी एक होता है ना टफ लव फिलॉसफी, अगर वो प्यार करते रहेंगे ना आपको, तो आप कामयाब नहीं होने वाले। जब तक वो आपको डांटेंगे नहीं अपनी गलतियों पे, जब तक आपको समझाएंगे नहीं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो आपकी भलाई के लिए है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमारे कभी बुरा के बारे में नहीं सोचते, ऐसे ही अपलाइन है, सिंपल, विश्वास कीजिए उनके ऊपर। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जैसे मुझे नहीं था तो मैं नहीं कमा रहा था, लेकिन जब विश्वास आना शुरू हुआ, बिलीव बढ़ा मेरे को मेरे ऊपर, तो मैंने भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी स्टोरी है, मेरी फेवरेट, हर बार सुनाता हूँ, आज भी जरूर सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक बार एक चील का अंडा गलती से मुर्गी के अंडे में चले जाता है। अब मुर्गी को नहीं मालूम होता, जैसे बाकी अंडों को सेकती है ऐसे वो उसको भी सेकती है। अब जब अंडे निकलते हैं तो मुर्गी के बच्चे कैसे निकलते हैं, सफेद रंग के, और चील के बच्चा निकलेगा तो कैसे निकलेगा, काले रंग का। अब मुर्गी ने देखा मेरे बाकी बच्चे सफेद है, ये काला है। हो सकता है उसको लगे भाई थोड़ा सुपरना कम खाया उसके टाइम पे, इसलिए थोड़ा काला हो गया, है ना, विटामिन की, न्यूट्रिएंट की कमी रह गई, कोई बात नहीं जी। अब जैसे वो मुर्गी क्या करती है, जैसे वो बाकी बच्चों को परवरिश करती है, ऐसे ही उनकी भी करती है। वो भी जो चील का बच्चा होता है, वो देखते हैं अपने आसपास मेरे मम्मी डैडी ऐसे हैं, भाई बहन भी ऐसे हैं, वो जैसे चलते हैं वो भी ऐसे चलता है। अब एक दिन क्या होता है, एक चील उड़ रही होती है और वो देखती है, जनरली आपने देखा चील कभी आपको आसमान में दिखती है, जमीन पे नहीं दिखती, कभी गौर किया आपने, देखा अभी चील को नहीं ना, तो वो देखती है, लेकिन हमारी चील का बच्चा एक नीचे जमीन पे रेंग रहा है। अब वो कहता है भाई ये कैसे यार, वो नीचे आता है, कहता है भाई तो चील का बच्चा है, तू क्या ये मुर्गियों के बीच में कह रहा नहीं, यही मेरे मम्मी डैडी है, यही मेरे भाई बहन है, उसे मेरी मम्मी ने सुपरना कम खाया इसलिए मैं थोड़ा काला हो गया, है ना। कहते नहीं, तू भाई चील का बच्चा है, तो जमीन में रेंगने के लिए नहीं, तो आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है। अब होता तो एक्चुअल में चील का बच्चा ही है, जो बार बार उसको मोटिवेट करता है,
तो वो थोड़ी सी कोशिश करता है, एक दो बार मारता है क्योंकि आदत नहीं होती तो वो नहीं उड़ पाता। लेकिन जब वो चील बार बार उसको बोलती रहती है तो धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे वो तो चील ही है तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। यही कहानी आपके और मेरे साथ है। हम भी पैदा कामयाबी के लिए, भगवान ने हमें कामयाबी के लिए बनाया है, लेकिन जो हमारी परवरिश होती है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, वो होती है नाकामयाबी के लिए। बचपन से ही तू नालायक, तू निकम्मा, तू नकारा, तू गधा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, होता ही नहीं होता। लेकिन आज सबको मालूम है यार, आज अगर आप सोच बड़ी करो, भाई चादर किसने कहा कि चादर हो उतनी पाँव पसारो, चादर बड़ी कर लो ना, चादर भी तो बड़ी हो सकती है, बीच में सिल लो, दो की एक कर लो, क्या हो गया, है कि नहीं। तो अपना कंडीशनिंग करनी बहुत अच्छी ज़रूरी है यहाँ भाई, अपने पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। सर आगे जी, थिंकिंग बिग। देखिए जब तक आप आगे के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे। अभी हुआ क्या, मैं बाई चांस आजकल बजट आया हुआ है, मैं पता होगा आपको, तो मेरा एक डाउनलाइन है जो संसद भवन में है, उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, मैं देने गया। तो वहाँ पे बाई चांस की बात है नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, तो उन्होंने बाई चांस मेरे को देख लिया, वो टहल रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने देख लिया एक टाई वाई वाला आदमी है, तो उन्होंने बोला भी इस आदमी को बुला के लाओ। मैं गया, मैंने कहा जी सर, तो मैं फ़ोटो, उन्होंने मना कर दिया तो मैं खिंचवा नहीं पाया। तो मेरी बात हुई उनसे, तो कह रहे भाई आप यहाँ कैसे क्या करते हो, क्या घूम रहे हो, ये वो। मैंने बताया ऐसे ऐसे वो हम सेमिनार करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ऐसे ऐसे करके। और कह रहे जी आपका अगला सेमिनार कब है, तो मैंने कहा भैया अभी टालकटोरा में करना है, और वहाँ पे करीब 3000 लोग आ रहे हैं दिल्ली से, लगभग 3-4 हज़ार लोग। तो कह रहे ठीक है एक काम करना, फिर ना मेरा एक मैसेज उनको दे देना। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। तो स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं दे दूँ आपको? सच में, ये मजाक नहीं कर रहा, सच में दिया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जितने भी लोग आएंगे उनको एक बार याद से बता देना कि अभी तक मैंने सोचने पे जीएसटी नहीं लगाया। सच में, ठीक है ना, जब सोचना ही है तो यार बड़ा सोचो ना। क्यों सोचते हो मारुति 800 के बारे में या जेन के बारे में या उसके बारे में? अगर सोचना है तो मर्सिडीज बेंज के बारे में सोचो, ऑडी के बारे में सोचो। नहीं, बैक बात बताता हूँ, जितने ज़्यादा बार आप चीज़ें सोचोगे ना उतना वो पूरी हो जाएंगी। शुरू में आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक झूठ को आप अगर 1 लाख बार बोलते हो तो वो भी सच हो जाता है, लेकिन वो झूठ बोलना ज़रूरी है। अभी आपको शुरू में झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका अस्तित्व बनता जाएगा और वो धीरे धीरे सच्चाई की तरफ आना शुरू हो जाएगा। मुझे याद है सिद्धार्थ सर ने जब वेस्टीज ज्वाइन किया था, तो हमारा जब 5 साल की वीडियो आई थी, तो सर को बोला गया यार अपने आप इंटरव्यू देना है। इन्होंने कहा कि मैं इस बिजनेस में जल्दी, जबकि इसमें इनकी इनकम 1.5-2 लाख थी सर, 1.5-2 लाख। इन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी, ये बिजनेस में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, और मैं इसमें 10 लाख रुपए, उस समय इंडस्ट्री में कोई भी आदमी 10 लाख नहीं कमाता था, उस कंपनी में मतलब वेस्टीज में कोई नहीं कमाता था, टॉपर भी नहीं कमाते थे, सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने उससे बोला मैं कंपनी में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। बाकी वो हिल गए लोग, मैनेजमेंट के लोग हिल, अरे 10 लाख ऐसे, वीडियो है ऑन रिकॉर्ड जाएगा, ऐसे मत बोलो भाई, अगर बोल भी दें कोई बात नहीं, चलो जिंदगी में कभी हो जाएगा, पर टाइम मत देना गलती से। सर ऐसे हुआ था ना, लेकिन इनकी सोच क्या थी, सोच बड़ी थी, और आज देख लो 10 लाख रुपए कमाते हैं क्या ये। आज इनके ग्रुप में पता नहीं कितने लोग हैं 10 लाख रुपए कमाते हैं, है कि नहीं। और तब इनके लिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी, उस समय लोगों को झूठ लग रहा था, लेकिन आज वो इतने लोगों के लिए सच हो गया। सिंपल जी। सर नेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक सोच। मैरिज कर लेना, गवर्नमेंट स्कूल, 10th फेल, थैंक यू सो मच। फ्यूचरिस्टिक, देखा अब ठीक निकला है ना सोच। देखो जब तक इस बिजनेस में आओगे, आप करंट के बारे में सोचोगे ना, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, समझ लो। करंट तो बहुत खराब है। जब तक आप फ्यूचर के बारे में सोच के काम नहीं करोगे ना, आगे वाले 2 साल मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा कितने का चेक होगा, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, जब तक आपकी सोच फ्यूचरिस्टिक नहीं होगी, तब तक आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात समझ लेना, सिंपल। तो आज के बारे में मत सोचो। मैं अगेन एक डायलॉग बोल रहा हूँ फिर से आपको, आप तब तक, यानी आपका शरीर जो है वो आज 2023 में होगा, लेकिन जो आपकी सोच होनी चाहिए ना, वो 2025 से 26 की होनी चाहिए। शरीर यहाँ जिएगा, लेकिन जो दिमाग है ना 2025-26 में जिएगा कि आने वाले 2 साल बाद मुझे कहाँ पहुँचना है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब कभी आप चंडीगढ़ जाते हो ना, तो पानीपत कब निकलता है पता भी नहीं लगता, कभी आप गौर करना। लेकिन जब पानीपत जाते हो ना, तो सोनीपत में जाम आ जाए, कब आएगा पानीपत। गौर किया कभी आपने? गौर किया आपने? मुझे याद है एक बार मैं राजेश्वरी मैम के साथ वहाँ गया था हिमाचल, 12 घंटे, पहली बार इतनी दूर गाड़ी में। तो चंडीगढ़ और पता नहीं 6-5-6 घंटे तो ऐसे हो गए, पता भी नहीं लगा। नाश्ता किया, फट से पहुँच गए। लेकिन जब चंडीगढ़ आते हैं, अभी पानीपत में अटके हुए हैं, अभी यहाँ अटके हुए हैं, क्योंकि आपकी सोच पानीपत चंडीगढ़ में जाने की होती है, इसलिए आपको पानीपत में थकान हो जाती है। जब आप माइंड सेट आपका ऐसा होता है कि मुझे ट्रैवल करना है 24 घंटे, तो 10-12 घंटे तो पता भी नहीं लगते।
सच्चाई है ये, फाइन। उसके बाद आता है डिसीजन। मैंने अगेन अब मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ सुनाऊंगा आपको। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पैसा कमाने का डिसीजन नहीं लोगे तो कंगले रहने का डिसीजन ले लिया आपने। अगर आप गाड़ी का डिसीजन नहीं लोगे तो अपने बाइक चलाने का डिसीजन ले लिया। अगर आप यूसीटी बनने का डिसीजन नहीं लोगे तो अपने सिल्वर बने रहने का डिसीजन ले लिया। मेरी जिंदगी में 3 डिसीजन हुए बहुत अच्छे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। पहला, जब मैं सिल्वर था और मैंने डिसीजन लिया कि मैं डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, मैंने कहा बहुत परेशान हो गया साइड वॉल्यूम से, अब मुझे चाहे 2 महीने साइड हो ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 ग्रुप, एक ग्रुप चल रहा है, 3 ग्रुप और ऐसे पकड़ूंगा और डायमंड डायरेक्टर बन जाऊंगा, है ना। मैंने हिसाब लगाया, ये करके कैलकुलेशन कर ली। बैठो अपने के साथ कैलकुलेशन करो और सीधा टारगेट बनाओ डायमंड का, क्राउन का, कि भाई इस साल 2023 में डायमंड क्राउन बनना ही बनना है। फाइन, बनाया, उस पर काम किया, वो पूरा हो गया, चेक 70,000 में पहुंच गया, मैं खुश। भाई 12-15 हज़ार के 20 हज़ार के लिए आया था, हाँ बस कर, 12-15 हज़ार के लिए आया था और पहुंच गया। सेकंड मेरा डिसीजन था, डायमंड डायरेक्टर के बाद मैं बन गया, मेरी इनकम अच्छी हो गई, मैं खुश, जो भी 20,000 रुपये के लिए आया हूँ। एक बार सिद्धार्थ सर अपने कुछ और लोग बैठे हुए थे, कन्वर सर भी थे, संतोष जी थे और सब लोग थे, विशाल जी सब थे। तो जनरली इनकी मेरी टॉक बिजनेस के बारे में ज़्यादा होती नहीं है, हम दोस्तें अच्छे हैं तो बिजनेस के बारे में समझदार है, पढ़ा लिखा है, मतलब सॉरी पढ़ा लिखा है, समझदार है, नहीं सॉरी समझदार है, मैच्योर है, कर लेगा, ठीक है, सब पता तो है इसको। तो ज़्यादा बिजनेस के लिए ज़्यादा मुझे प्रेशराइज कुछ नहीं करते, टेंशन नहीं। तो जनरली लेकिन जिनसे इनके रिलेशन है, जिनसे प्रोफेशनल, तो उनसे पूछते हैं भाई तुम्हारा लेवल क्या है, चेक का बढ़ाना ये कर रहा है। तो एक दिन एक ग्रुप में बैठे हुए थे, मैं सबसे कोने में बैठा हुआ था, कन्वर सर भी थे उसमें, लंच वगैरह कर रहे थे। तो पूछते रहे सबसे, हाँ भाई, एक कन्वर सर ने कहा तेरे लौंडे ढीले हो गए हैं, काम हम नहीं करते, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अभी ढीले बढ़ गए। जैसे अभी भी उस दिन कुछ बोल रहे थे, कहाँ गए मान साहब, कहाँ गए, है ना, है उस दिन बोल रहे थे ना, हाँ, जब अभी उनकी शादी में गए थे हम, आज वो आए शादी वाले, नहीं आए, दिनेश जी नहीं आए ना। मैं 2 दिन बाद शादी में आया, सर जी सेमिनार था याद करो, वो मैं बोलना भूल गया, मैं लिखा हुआ था मैंने, हाँ कोई बात नहीं, अब बेटा हो गया, लिख लिया नाम, अब रिमांड। ओके, तो मैं कहा था, मैं कंसल्टेंट करा गया था, मैं भूल जाता यार मैं। ओके, तो हाँ, तो सबसे पूछने लगे भाई तुम्हारा लेवल। अब मैं भी आ गया, ऑफिशियल मीटिंग थी तो मेरे से भी पूछना ही था, जब सबसे पूछ रहे तो हाँ भाई तू कब करेगा क्राउन डायरेक्टर, जुलाई की बात थी। तो मैंने कहा पूछ ले, जवाब देना, मैं कि तुमसे क्या बोलूँ, मैंने शायद नहीं पूछेंगे मेरे से। तो मैंने कहा जी मैं करूँगा दिसंबर में। तो कह रहे नहीं, दिसंबर में जैसे ही बोला, इन्होंने कन्वर जी की तरफ देखा, कहता था मैं तो कह ही रहा था तेरे लौंडे ढीले पड़ गए। तो क्या नहीं, बहुत दूर है, चल जल्दी करना है। मैं कहा जी आप बता दो, मैं तो बोल दिया अपना, आप बोल दो। कहते तू करेगा अक्टूबर में। मैंने कहा ठीक है जी, खा पी रहे हैं, किसको याद रहेगा बाद में, मैं कहा लेकिन उस रात सही बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोचता रहा यार, मैंने बोला है अक्टूबर में करना है, अक्टूबर में करना है। इसको बोलते हैं ऑनर्स योर वर्ड्स, या तो कुछ बोलो मत, करो तो अपनी जुबान की कीमत रखो भाई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है जब आप कुछ भी बोल देते हो ना बिना सोचे समझे, है ना, कि मैं अभी 5 मिनट में आया, आ रहे हो 15 मिनट में, है ना, कुछ भी बोल देते हो, मीटिंग आऊँगा नहीं आए, कुछ भी बोल देते हो। तो होता क्या है, आपका जो माइंड होता है ना, वो आपको कमांड देना शुरू कर देता है, उसको समझ में आता है ये जो बोलता है वो करता नहीं है। जब आप बोलते हैं मैं क्राउन बनूंगा, अभी बोल रहे ना क्राउन बनूंगा, यूसिटी बनूंगा, 2 लाख रुपए कमाऊंगा, आपका दिमाग होता है ये तो बोलता है, रोज बोलता है, करता कहाँ है। लेकिन जब आप अपने शब्दों को ऑनर करते हो, वर्ड्स को ऑनर करते हो, और फिर आप बोलते हो मैं बनूंगा यूसिटी में 2 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आपका माइंड पता क्या बोलता है, ओ तेरी, इसने बोल दिया, अब तो करके छोड़ेगा इसका, ये बोलता नहीं है, अब तो उसने बोल दिया, और अपने शब्दों को ऑनर करता है। अब तो इसका मतलब तो बताइए, तुम आपको ठोस बोल रहे हो, बात समझ में आ रही है आपको? गुड। तो मैंने रात को नींद नहीं आई, क्या हुआ, ये मैंने काम करना शुरू किया, रात दौड़ना शुरू किया, वो हो गया सितंबर में मेरा क्राउन डायरेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कार फंड, हाउस फंड लग गया, मेरा चेक पहुंच गया ₹1,00,000 जो अभी 20,000 लाख रुपए तो वही राजा जन्नत। क्योंकि यार आदमी 15,000 में काम चला रहा है, उसमें ₹1,00,000 आ रहे हैं। चलो जी, 2015 का ट्रिप आया, पैसे कमाना शुरू कर दिए। मैडम ने कहा कि इस बार तो फॉरेन ट्रिप मैं भी चलूंगी। मैंने कहा हाँ चलो, पासपोर्ट जमा कर दिए। मैं जिस दिन पासपोर्ट लेने जा रहा था, जिस दिन फॉरेन ट्रिप जाना था, उस दिन दीपक सर ने बाहर ऑडी वाले बुलाए हुए थे 3-4, संजय भाई को भी याद होगा और आप सबको भी याद होगा सर, उसमें भाई बैठो ऑडी में बैठो। मैंने कहा हाँ फ्री में बैठो भाई। दीपक जी ने कहाँ जा रहे हो? मैं कहा सर पासपोर्ट लेने जा रहा हूँ, सेकंड हनीमून। कह रहे पासपोर्ट बाद में, पहले बेटा ऑडी में बैठ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, फ्री में बैठने का मान रहा है। बैठ गए, दिमाग खराब हो गया। अब मैंने कहा नहीं भाई अब तो गड़बड़ होगी कुछ, अब तो लेनी पड़ेगी इसको। तो अब मैं स्टेज पे आया, मैंने बोलना शुरू किया, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम लोकेश सेठी है, मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, इनकम ₹1,00,000 है, मैं अभी डिजायर चला रहा हूँ और अब मेरी अगली गाड़ी जो है वो है जी ऑडी।
जैसे ही बोलना शुरू किया भाई साहब हंगामा मच गया, ये वो लोग पहले मैंने बोलना शुरू किया, फिर कुछ टाइम बाद लोगों ने पूछना शुरू किया। अब अच्छी बात क्या थी, मैंने इसको बताया सच में ले रहे हो क्या, पागल हो, 42 लाख रुपए की गाड़ी है। अब अच्छी बात क्या थी कि हेड ऑफिस से मेरा घर और बीच में था ऑडी का शोरूम। मैं जब भी जाऊँ कोई मीटिंग कैंसिल हो जाए, अब गाड़ी के शोरूम में ना चाय फ्री मिलती है वहाँ, बढ़िया, और अच्छे आपको पूछते भी हैं, खाना पीना भी देते हैं, तो फ्री हूँ चल यार। अच्छा मेरे क्या है 4 से 6 मेरे को चाय चाहिए, कहीं पर भी हूँ चाय चाहिए। तो कभी वापस जा रहा हूँ, चल यार दोबारा नहीं चलते हैं, हाँ कितने की है क्या सब पता कर लिया। मैंने हिसाब लगाया कि मेरी अगर इनकम लाख रुपये, 1.25 लाख का चेक था, अगर मेरी इनकम लाख रुपये और बढ़ जाए ना तो ये मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, सब कुछ सब पता कर लिया, कितना एवरेज देती है क्या ये वो, और पॉजिटिव माइंड करना शुरू कर दिया। उसी दौरान मैंने सर की MMI अटेंड करी, क्योंकि मैं अभी संदीप जी के पास गया था, जब ये बोल रहा था मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, इन्होंने 2 घंटे बैठ के मुझे समझाया कि गाड़ी क्यों नहीं लेनी आपने, क्योंकि पिछली कंपनी में थे, कर्जा हो गया था, ये हो गया था। मैंने कहा नहीं भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये है वो है, चलो। अब मैंने माइंडसेट किया, मेरा चेक हो गया 2,08,000 रुपये का, और मैंने एक बार सिद्धार्थ सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा विजन है, मुझे लगता है मेरे को बिलीव है मैं ले लूँगा, कि आप क्या सजेस्ट करते हो, है ना। तो सर ने कहा हाँ अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, बढ़िया शाबाश कर, ये वो कर। वो मैंने ऑडी ले ली जब मेरा चेक था 2,08,000 रुपये का। और ग्रुप में कोई नया ग्रुप तो नहीं आया, ऐसा कोई नेटवर्क आ गया हो, बिजनेस बढ़ गया हो, लेकिन जो लोग थे ना उनका बिलीव लेवल आपकी गाड़ी देख के बहुत आ जाता है, जाहिर सी बात है। तीसरे महीने मतलब उसके बाद चेक सीधा पहुंचा 2,08,000 से 2.5 लाख, फिर 3 लाख, तीसरे महीने चेक आ गया मेरा 3,64,000 रुपये का, 2,08,000, है ना। तो ये मेरी जिंदगी के 3 डिसीजन बहुत अच्छे रहे। तो इसीलिए जिंदगी में डिसीजन आज लेके जाना कि आने वाले 1 साल में कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, वो बहुत जरूरी है, और पक्का डिसीजन लेके जाना। फाइन, चलो आओ सर आगे जाओ, प्रशांत जी। ओके, पेशेंस। अब इस शब्द को ना आप सब बोलोगे अरे हाँ पेशेंस तो पता ही है, लेकिन एक्चुअली इस शब्द को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है इस शब्द को। फाइन, क्यों किया जाता है? पेशेंस है, महीने में 1 मीटिंग करेंगे, आराम से काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? सर जी बोलते हैं अरे भाई इसमें ये कर वो कर, अरे सिद्धार्थ जी मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, चिंता मत करो आप, मैं टिका रहूँगा। और जितने लोग ये बोलते हैं ना कोई नहीं टिकता इस बिजनेस में, ये फैक्ट है, ये 25 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको अपने। फाइन, पेशेंस का मतलब क्या होता है? अभी आपने मिल्खा सिंह जी की एक बात सुनी होगी, है ना, कि भाई ये चक्कर दौड़ना है, कहते हैं तो मैं 20 चक्कर दौड़ लूंगा, कहते दौड़ना तो एक ही है, बट 20 का दम आपने एक में लगाना है। सेम इसलिए मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना इस बिजनेस को कि ये 5 साल वर्सेस 40 साल है। सर काम यहाँ 5 साल ही करना है, लेकिन 40 साल की मेहनत 5 साल में करनी है आपने, इसको इस बात को समझना पड़ेगा। आज सब लोग सोचते हुए 1 करोड़ इनकम, ये इनकम, भाई 25-25 दिन फील्ड में भूखे प्यासे रह के कैसे कैसे करके काम किया है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तभी आज वो टॉप अर्नर है, तभी 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये जितने भी आप लोग देख रहे हो फर्स्ट सेकंड रो में, ये सब लोगों ने ऐसे पागलों की तरह काम किया है, तभी आज ये कंफर्टेबली बैठे हैं फर्स्ट क्लास आगे। इनको सीटों की टेंशन नहीं होती, इनके लिए आगे सीट रिजर्व है। तो अगर आप भी अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हो तो इन तक पहुंचना पड़ेगा, यूसीटी क्राउन बनना पड़ेगा, लाखों रुपए की इनकम कमानी पड़ेगी। उसके लिए 40 साल की मेहनत 5 साल में करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा, ये समझ लो। हैव पेशेंस। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट सेंचुरी बनाने में, जिनको सेंचुरियों का महाराजा कहा जाता है, 100 सेंचुरियाँ इनके नाम पे हैं, बट इनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ा था पहली सेंचुरी आने में। वनडे में 78 मैच लगे थे इनको। सर नेक्स्ट, ओके, स्टेट ऑफ माइंड बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये। फाइन, जब मैंने ऑडी ली थी, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि आपकी दिमागी स्थिति कैसी है। फाइन, जैसे मेरे को बेस्ट एग्जाम्पल लगता है चींटी का। आपने वो जोक सुना है, 2 चींटियां जा रही होती है, बहुत पुराना जोक है, 2 चींटियां जा रही होती हैं, है ना, एक फटाफट गड्ढे में घुस जाती है, हाथी और आते भाग के आती है, दूसरी अपनी टांग ऊपर कर लेती है, कहती क्या कर रही है बहन, कहती हाथी को डंगी दूंगी आज मैं। सुना है आपने जोक? नहीं सुना है? तो ये है अगेन स्टेट ऑफ माइंड। आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति जैसी मर्जी हो, आपकी पारिवारिक स्थिति जैसी मर्जी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपकी मानसिक स्थिति कैसी है उससे फर्क पड़ता है। फाइन, जैसे मैं इसके बारे में जरूर बोलना चाहूँगा, जब मैंने MMI वर्कशॉप अटेंड करी तो उस समय सर ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है, सबको बताई, लेकिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मिलियनर जो माइंड होते हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, वो लोग कैसा सोचते हैं। और वहाँ से मेरी सोच बनी ऑडी लेने की। नहीं तो मैं, जब मेरा फर्स्ट गाड़ी जो डिज़ायर थी, जब उसको लोन नहीं हुआ था, मैं खुश हुआ था अंदर से
कि अच्छा ये गाड़ी नहीं, क्योंकि पिछली गाड़ी उड़ गई थी। वो कहते ना दूध का जला फूक फूक के छाछ भी फूक के, अबे छाछ ठंडी है पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो दूध गर्म था ना भाई, छाछ थोड़ी गर्म है, लेकिन क्यों फूकना? नहीं, मैं तो फूक फूक के पीऊंगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर उस समय मैं वो वर्कशॉप अटेंड नहीं करता तो मेरी सोच नहीं बनती इतनी बड़ी गाड़ी लेने की, मैं पैसे जोड़ लेता, जो मर्जी कर लेता, और शायद अगर वो डिसीजन नहीं लेता, मेरी सोच वैसी नहीं बनती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। क्लियर हुआ? तो माइंड सेट कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट है माइंड सेट, स्टेट ऑफ माइंड। ओके, नेक्स्ट एक्शन, मैसिव एक्शन, है ना? अब मैंने जनरली क्या देखा, लोग यहाँ खाना पूरी करते हैं, सर मीटिंग में तो आ गया। यार मीटिंग में आके आपने किया क्या? सिर्फ हाजिरी लगाने मत आओ। मैंने ज़्यादातर लोग देखा है, अब मैं सिर्फ पर एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आज सबसे एक एक्शन बता रहा हूँ, और आप मैं बता रहा हूँ सर 90% लोग वो नहीं करेंगे। हर बार बोलता हूँ फिर भी नहीं करते, ठीक है? अब इतने आपने टाई वाई पहन के आ गए, 3-4 घंटे भी यहाँ पे लगा दिया आपने, सब कुछ कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? सब ये बोलेंगे जी इवेंट में आना चाहिए, सेमिनार में आना चाहिए। और आप सच में सेमिनार में आना चाहते हो तो आप एक काम करना कि जब ये सेमिनार खत्म होगा ना तो अपनी 3 टिकट ले जाना, ठीक है? 3 टिकट कितनी की आती है? 900 रुपये की 3 टिकट आती है। क्यों? जब पूरे महीने रहोगे फील्ड में, सेमिनार की टिकट दिखाओगे, देखो जी मैं कामयाब, मैं फर्स्ट 8% हुआ तो मैं सेमिनार की वजह से हुआ, मैं ये हुआ तो मैं इसकी वजह से हुआ, ये हुआ तो क्योंकि वो भी सिस्टम में आए। आप किसी को घर जाके समझाओगे, उसको ये माहौल नहीं मिल सकता। आप हमारे पास ले आओ ना, हम यहाँ समझा देंगे। इतने बड़े बड़े अचीवर आते हैं, इतने लोग आते हैं, वो इतना माइंडसेट कर देंगे, आप सोच नहीं सकते। तो आप अपना काम करो कि आप जाके उस बंदे को यहाँ लाके बिठा दो, लेकिन बिठाओगे कब? जब आपके पास टिकट होगी। आप बोलते हो जी ये है वो है, मतलब वो पता क्या करते हो आप कैटलॉग में दिखाते हो आम कितना मीठा आम है, खा के देख, ये करते हो आप। अगर आप सच में सेमिनार में आते हो पूरे महीने, आज आपको टिकट मिलेगी ना, आज शाम को यहाँ पे टिकट मिलेगी, 3 टिकट 900 रुपये की खरीद लेना अपने। अब मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं घर जाके रात को अपने आप से पूछना, ये सवाल पूछोगे कि क्या मेरे पास 3 टिकट हैं? पूछना अपने आप से। अगर जवाब आए ना हाँ है, तो इसका मतलब आप आने वाले समय में 2023 में 24 में लाखों रुपए कमाओगे। और अगर आए ना जवाब नहीं है, अगर आए ना जवाब नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आए थे। आप 3 घंटे, शनिवार का दिन था, छुट्टी थी, चलो मजे लेके आते हैं, एसी में मिल जाएगा बैठने का मौका, इतने लोग ताली वाली बजाएंगे, गाने वाने सुनने के, टाइम पास करने आए थे। आप यहाँ कुछ नहीं करने आए थे। अभी आप कुछ लीडर को देखना, वो लोग ब्लॉक का ब्लॉक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके। अगर आप भी अपनी फैमिली को लेके सीरियस हो, जैसे मैं अपने बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके सीरियस था कि मुझे इनको अच्छी ज़िंदगी देनी है, अगर अच्छी ज़िंदगी देनी है तो मतलब ये काम करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने हर बार बोलता हूँ मैं बात, और फिर जब लोगों से बात पूछता हूँ ना, टिकट ले लिया? हाँ सर ले लेंगे। सर अपलाइन ले लो? तो क्यों लेगा अपलाइन? आप तो उस आदमी के टिकट लो जो यहाँ नहीं आया, जिसने भी जो नहीं आया उसके लिए भी मत लो, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया उसके लिए टिकट लो। इसको पता ही नहीं सेमिनार हो रहा है, इसको पता ही नहीं 9 मार्च को 11 मार्च को, सॉरी 11 मार्च को सेमिनार है, इसको पता ही नहीं है। जिसने ज्वाइन नहीं किया उसके लिए लेना टिकट, जिसको मालूम था नहीं आया उसके लिए क्यों लोगे यार? उसको बोल दिया यहाँ से शिवम जी का नंबर देके वो अपने आप ले लेगा, उनको बोलो लेने के लिए। भाई 3 टिकट ले जाओ और 2 नए लोगों को घुसा पिटा के कैसे मर्जी करके लेके आना। और ज़्यादा दिक्कत है रात को सो जाना क्या, मैं तेरे साथ ही चलूँगा भाई, जब तक तू नहीं जाएगा तेरे घर ही रहूँगा। देखो कैसे नहीं आता, एक बार ले तो आओ पंछी को। ओके, मैसिव एक्शन, बहुत सारे एक्शन देने हैं, बहुत सारे लोगों को प्लान समझाना है। सर आगे लीडरशिप। अब ये बिजनेस है लीडरशिप का, ठीक है? लीडरशिप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द लीडर आर ट्रेन नॉट बॉर्न। एक मिनट सर, ठीक है? मैंने सिद्धार्थ सर को फर्स्ट मीटिंग करते हुए देखा है, इनके भी हाथ कांप रहे थे, पाँव कांप रहे थे। ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग उस समय नहीं करते थे, इनको नहीं आती थी करनी। ये मेरा लाइव है क्योंकि मैंने साथ में ज्वाइन किया इनके, वो वहाँ पे टेबल पड़ी थी, मैं साइड में खड़ा हुआ था, है ना? तो इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है, बॉर्न ट्रेनर नहीं थे, इनको बोलना नहीं आता था, ये बहुत इंट्रोवर्ट है। आपने इनकी स्टोरी में सुनोगे आप। तो जब मैंने इनको देखा बढ़ते हुए, आज दुनिया इनके पीछे पागल है, इनकी ट्रेनिंग के पीछे पागल है, इतने लोगों की लाइफ चेंज कर चुके हैं। तो आप भी दूसरे सिद्धार्थ सर बन सकते हो, आप भी इनकी ऐसे अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो, और मेरे ऐसे भाई। सर पहला आता है कमिटमेंट। देखो अगेन वही बात है, अपने लिए कमिटमेंट लेनी है, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कमिटमेंट लेनी है, अपनी टीम के लिए कमिटमेंट लेनी है। फाइन, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, ये बहुत लोग बताते हैं, मुझे जरूरत नहीं बताने की। नेक्स्ट, फोकस। सिर्फ और सिर्फ आप देखो, हमेशा याद रखो, लाइफ में एक चीज आपको मिलेगी, या तो आप प्रॉब्लम पर फोकस कर लो या फिर ड्रीम्स फोकस कर लो। एक एग्जांपल देता हूँ, बेटा फोटो वाला कहाँ गया, शुरू हो जाए।
आप एक काम करो, अपना एक हाथ ऐसे लो और अंगूठा ऐसे करो। अंगूठा आपका होना चाहिए मेरे फेस के सामने, बिल्कुल फेस के सामने। मतलब आपका अंगूठा ऐसे करो और अंगूठे के ठीक पीछे मेरा फेस है। अब आप एक काम करो, ध्यान से अपने अंगूठे को देखो, अंगूठे को, नाखून को देखो, स्किन को देखो। आप गौर करोगे आपको मेरा चेहरा धुंधला नजर आ रहा है या मैं धुंधला नजर आ रहा हूँ। हाथ ऐसे ही रखो। अब आप एक काम करो, अपने अंगूठे को नहीं देखना, आपने अंगूठा सामने ही होना चाहिए। अब आप एक काम करो, अब मुझे देखो, अंगूठे को मत देखना। बिल्कुल, शाबाश, शांत। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब आपको देखोगे अंगूठा धुंधला हो गया, मैं क्लियर हो गया। ऐसा हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जिस चीज पर फोकस करते हो वो चीज क्लियर हो जाती है। अगर आप सपनों पर फोकस करोगे सपने क्लियर हो जाएंगे, अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। स्मॉल इन्वेस्टमेंट, सर एक लाइन और होगी इस हिसाब में इसके। ओके, पेनी वाइज डॉलर फुल, सिद्धार्थ सर की फेवरेट हमें सिखाई थी इन्होंने कि भैया लोगों को सिक्के बचाने की है इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट है। वो कितने करोड़ों दे के वापस आएगी आपको पता भी नहीं है। सिद्धार्थ सर की कोई वर्कशॉप होती है, कुछ होता है, इन्होंने बोला हर डेट पे बैठना है, मीटिंग में बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम बैठते हैं, चाहे वो कितने रुपए की हो। इन्होंने जब बहुत टाइम बाद, इनको याद होगा जब उड़ीसा में फर्स्ट एसबीसी करी थी अभी कुछ समय पहले, जब इन्होंने शुरू करी, तो मैं, प्रीतम जी, सतपाल जी, हम सब लोग यहाँ से एसबीसी ट्रेनिंग करने गए। मतलब बाकियों के लिए 2,500 रुपये की थी, उसमें 5,000 रुपये की थी, हमारे तो ट्रैक का खर्चा प्लस और सब चीज़ें, तो हमारे तो 25,000 रुपये की पड़ी थी हमारे लिए। लेकिन हमें मालूम था वो पैसे खर्च करेंगे तो आज उसी की वजह से आज हम इतने लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो लोगों को सिक्के बचाने की समझ होती है, बट रुपया अकल होती है, बट रुपया कमाने की समझ नहीं होती। यार कोई भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, 300 रुपये, और प्रॉब्लम क्या होती है, 3 टिकट ले भी ली, मान लो एक आदमी आया, एक नहीं आया, तो हम यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं या वापस करने की कोशिश करते हैं। यार वो टिकट को फाड़ के फेंक दो यहीं पे, नुकसान होने दो, दर्द होने दो। अरे वो दर्द होगा तभी तो अगले दिन ज़्यादा मेहनत करोगे, जब वो बिक जाएगी या ऑफलाइन वापस ले लेगा, दर्द नहीं होगा तो बस होगा। हाँ बेटा शाबाश। ओके, नेक्स्ट प्रशांत जी। ओके, अटेंड ट्रेनिंग सेमिनार, जरूरत नहीं है बोलने की। देखो सिंपल सी बात है, आपने किसी न किसी मोबाइल फोन है यहाँ पे सबके पास, मोबाइल फोन, किसका फोन सबसे सस्ता है? सबसे सस्ता कोई है फोन? किसी का 1,000 रुपये 1,500 रुपये का फोन है किसी के पास? 1,000-1,500 रुपये है सर। सबसे महंगा फोन किसका है यहाँ पे? कुलदीप जी, कितने का फोन है? 30-40, 1.5 लाख रुपए का। सर आपके पास भी 1.5 लाख रुपए का फोन है। ओके, अच्छा, जिसके पास वो भाई साहब पीछे कह रहे थे हाँ 1,000, 2,000, 3,000 का फोन है, वो बात होती है उससे क्या होती है? बात होती है, हाँ होती है। अगर मान लो फिर बात होते होते फोन बंद हो जाए और उसको चार्ज नहीं करें तो डेड, उसकी वैल्यू 0। कुलदीप जी, बात होती है फोन पे नहीं, अगर चार्ज नहीं करो तो डेड हो जाता है, ये भी फिर बात नहीं हो सकती। मतलब इसका मतलब क्या है, फोन 1,000 रुपये का हो या फोन 1.5 लाख रुपए का हो, अगर चार्जिंग नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो आप जो मर्जी भाई, महीने में ना एक बार यहाँ पे आ जाए करो, आपकी भी तार लगाई जाती है यहाँ पे चार्जिंग की आपको। जब फील्ड में काम करते हो, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो, तो चार्जिंग की जरूरत भी तो आपको ही है ना, है कि नहीं? ओके, उसके बाद अटेंड ट्रेनिंग सेमिनार, जरूरत नहीं बोलने की। टूल बैग बहुत जरूरी है, टूल बैग बनाना। आजकल क्या लोग क्या करते हैं, बस वो मोबाइल से ही काम करते हैं। सर एक बैग बनाइए जिसमें ऑर्डर फॉर्म हो, जिसमें जॉइनिंग फॉर्म हो, या जॉइनिंग केयर ऑनलाइन लग जाती है, कैटलॉग हो, कार बुक हो, फ्लैक्स ऑयल हो, बहुत सारे प्रोडक्ट हो। डेमो के लिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो सर प्लीज नेक्स्ट कर दीजिए प्रशांत जी। हाँ, ये दिखाना है, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये दिखाना होता है। ओके जी, तो जैसे कैटलॉग है, हेल्थ गाइड है, सक्सेस प्लान है, ऑफलाइन भी होना चाहिए, ऑनलाइन भी होना चाहिए आपके पास। फाइन। एवरीडे होम मीटिंग, जैसे आप रोज खाना खाते हो ना, रोज खाना खाते हो, आपकी रोज की रिक्वायरमेंट है, तो रोज आपको काम करना है। एटलीस्ट एक होम मीटिंग आपकी रोज होनी चाहिए, एवरेज एक मीटिंग होनी चाहिए। किस दिन सेमिनार है, नहीं टाइम मिला, कहीं थे, 2 सेमिनार थे, कुछ था, जो भी था, हफ्ते की 7 होम मीटिंग होनी चाहिए आपकी। एक दिन में 2 कर लो, बट एक होम मीटिंग रोज होनी चाहिए आपकी। फाइन। उसके बाद सर्च द ड्रीमर एंड क्रिएट 6 इन योर 60। ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस है ड्रीमर सर्च करने का। ये बिजनेस है लोगों को होप देने का, लोगों को उम्मीद देने का, लोगों को ये विश्वास दिलाने का कि आओ हम यहाँ मिलकर सपने पूरे कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बिजनेस कब पड़ता है आपका? बिजनेस अभी दोबारा देता हूँ मैं आपको कि कब बिजनेस बढ़ता है। कई लोग बोलते हैं सर एग्जाम आ गए बच्चों के, सब लोग बिजी हो गए, हमारा बिजनेस नहीं हो रहा। सर ठंड बहुत है, निकलने का मन नहीं कर रहा। सर ये, सर वो, 100 चीजें आती है ना। वो कब आती है? जब लोगों के पास कोई विजन नहीं होता,
जब आपके ग्रुप में कब बिजनेस बढ़ता है, जब लोग बहुत सारा टारगेट को चेज करते हैं, अपने ड्रीम को चेज करते हैं, तो आपका चाहे ठंड हो, चाहे छुट्टियां हो, चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पिछले महीने कितने लोगों का बिजनेस बढ़ा? क्योंकि सब लोग थाईलैंड की तैयारी कर रहे थे, बटर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही जब आप अपने लेवल को के पीछे भागोगे, जब अपनी इनकम के पीछे भागोगे, एलओपी के पीछे भागोगे, लोगों को क्वालिफाई करने के लिए काम करोगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट, ओके। तो ड्रीमर ढूंढने हैं, ड्रीमर मिल जाएंगे तो आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, इंडिपेंडेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मेरी स्टोरी में, जब तक अपने कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलाओगे, और आप कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं है। जब मेरे ऐसा आदमी कर सकता है ना, आप सब कर सकते हो। ये तो अभी आपने सिर्फ फोटो देखी है आपने, अगर आप मिल लेते, ज़्यादातर को मालूम है, अगर आप मिल लेते ना तो शायद मुझसे बात करने पसंद नहीं करती, मैं ऐसा था। बट अगर इस बिजनेस में मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे से भी कहीं दुना आगे कर सकते जा सकते हो। राइट, उसके बाद टाइम वर्चुअल। सर नेक्स्ट, टीम प्लेयर बनना है, ठीक है। देखिए ये एक ग्रुप है, अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत सच्चे दिल से आपको लोगों को प्यार करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ डाउनलाइन को या अपलाइन सिर्फ इसलिए मीटिंग करने आ जाए, अपलाइन की हेल्प ले लूँ, और डाउनलाइन को सिर्फ इसलिए कि बीवी जनरेट करने की मशीन हमें कितना काम किया, ऐसा नहीं होता। जब तक आप उसके रियल में उसके बारे में नहीं सोचोगे कि मैं इसको कैसे इसकी ग्रोथ करूँ। सर को क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे कुछ बोलते हैं और सब लोगों को भी बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पता है हमारे लिए बोलते हैं, हमें वो गुस्सा होते हैं हमारे लिए होते हैं। फाइन, तो कभी भी एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है आपने अपने डाउनलाइन के साथ। सर नेक्स्ट, फॉलो द 7 स्टेप। इस बिजनेस का मेन बेसिक है, समझ लो इस बात को। आपका अपलाइन जो बोलता है ना, एक्चुअली पता क्या होता है, आपको यहाँ पे आके बात समझ में आती है। अपलाइन सारा दिन बोलता है मीटिंग करवा ले, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, हाँ सर टालता हूँ, अभी छुट्टी पड़ी है, अभी ये है, अभी वाइफ मना कर रही है, अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सर 7 स्टेप को तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, ठीक है ना। जितनी लिस्ट लोग नहीं बनाते, आजकल मुझे मालूम है लिस्ट नहीं बनाते, सर बनवाओ। ये बेसिक काम करना शुरू करोगे ना, आगे जाके बिजनेस की स्टेबिलिटी आती है। फाइन, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक बात समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस ऑलवेज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर आपको कामयाबी चाहिए। फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, नो फ्री लंच इन लाइफ। आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आप कहीं पर पहुंचोगे। बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, ये आप कहते हैं ना कि भाई 40 साल का काम 5 साल में करना है, 5 साल में करना है, मतलब क्या है, शादियां छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारी, किसी को याद है शुरू में हम काम करते थे, हमारा साथ का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था और योगेश जी, तो योगेश की अपनी शादी मिस कर दी थी। बस रात को पहुंचे, फॉर्मेलिटी मीटिंग करके 10 साढ़े 10 बज गए, फिर चले और फिर बस फॉर्मेलिटी के लिए पहुंचे, उसका मुंह बना हुआ था, ठीक है। लेकिन आज जब मिलता है तो बहुत खुश रहता है, उसे पता है बहुत खिलाते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, आज बहुत खुश रहता है। सर एक बात याद रखना जो मुझे समझ में आती है, अमीर आदमी जो होता है ना, उसके ऐप भी उसके शौकों में गिने जाते हैं, और गरीब आदमी जो होता है ना, तो रोटी खाना भी आराम होता है। आप देखना, एक जो प्रधानमंत्री टाइप का आदमी होता है शादी में आता है, वो आता है सबसे लेट, वो आता है बस आता है, हाँ जी ये जी वो जी करके, और बस 5 मिनट फोटो करके निकल जाता है। और एक आदमी होता है निठल्ला, जो इस चक्कर में आता है कि भाई अब तो कोई टाइम 2 दिन 4 दिन वहीं खाना खाऊंगा, वहीं बस जाऊंगा, वहीं सोऊंगा, ये करूंगा, और जब सब काम करवा जाते हैं उससे, और उसको कोई बस स्टैंड तक छोड़ने नहीं जाता, उसे खुद ही चला जाएगा अपने आप ही। ऐसा देखा नहीं देखा आपने, है ना। और एक कामयाब आदमी होता है, वो लिफाफा देता है बढ़िया 5,000 का, 51,000 का, सबसे ज़्यादा सबसे आवभगत उसकी होती है, आओ सर आओ, बैठो उसके लिए पानी ये वो करके। तो एक बात याद रखना, अगर एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। वाइफ का बर्थडे छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके सफल हो जाओगे। और वो कहते हैं ना, नाकामयाब कामयाब आदमी का हर रोज़ दिवाली, हर रोज़ होली, नाकामयाब वाली के दिन तो दिवाली वाले दिन भी दिवाला ही होता है। सर थैंक यू सो मच, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी प्लीज कैमरे वाला कहाँ है?